हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी की दुनिया ऑफिशियल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ना मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि ना ट्रेन बहुत तेज़ चल रही थी और आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने पूरी वॉइस ओवर ही किया है। तो ये ब्लॉग है जन्माष्टमी वाले दिन। जन्माष्टमी वाले दिन हम लोग मथुरा वृंदावन गए थे। तो मैं आप लोगों से भी बात कर रही हूँ। और ना अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो चलो अब हम ना यहाँ से, हमारी सुबह की ट्रेन थी 5 बजे की। तो मैंने आप लोगों को दिखाया और मैंने ये कुछ ड्रेस पहनी हुई थी। तो ना इधर ना कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर दूँ। तो ये रास्ते का ही है। तो मैं ना यहाँ पर ना बाहर का आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोग देख सकते हैं। इतना अच्छा मौसम था। सुबह सुबह हम लोग 5 बजे निकले थे ना, तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन ना पूरे दिन इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि हद से ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये रास्ते का ही है। और उस दिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये था कि जन्माष्टमी में पानी बरसे, लेकिन इस बार पानी बिल्कुल भी नहीं बरसा। और मैंने ना फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था। बस जल्दी जल्दी हम लोग सुबह उठे, नहाए धोए और चल दिए। बस मैंने यहाँ पर एक लिपस्टिक लाई थी और सनस्क्रीन लगाया था, बस और कुछ भी नहीं लगाया था। बस ऐसे ही मैं मेकअप भी रख के ले गई थी। मैंने सोचा चलो कहीं तैयार हो जाएंगे, कपड़े भी ले गई थी। लेकिन ना तो कोई कपड़े पहन पाए ना तो मेकअप कर पाए। इसी ड्रेस से मैंने आधा तो मथुरा इसी से घूम लिया था। फिर मैंने रात के टाइम पे कपड़े चेंज किए थे, तो मैं वही दिखा रही थी। और ना हाँ, ये है कि अगर हम ज़्यादा सादा सिंपल में जाते हैं ना तो हम अच्छे भी लगते हैं। अगर हम ज़्यादा मेकअप कर लेते तो नहीं अच्छे लगते। अब यहाँ पर ना ये मथुरा नहीं, आगरा आने वाला था, तो ये वहीं की क्लिप थी। तो आप लोग देख सकते हैं ये वहीं की क्लिप है। तो ना मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, लेकिन आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं। और मौसम काफ़ी अच्छा था। तो ये ना आगरा में ट्रेन रुकी थी, तो मैंने थोड़ा सा बाहर का शूट कर लिया था। ये आगरा कैंट का स्टेशन है। अब बस फिर उसके बाद मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बैठी रही ऐसी देखती रही। अभी हम लोग बिल्कुल मथुरा में ही पहुँच गए हैं। ये वहीं का व्यू है, मथुरा का ही। हाँ, ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि ना मैं थक गई थी, तबीयत भी सही नहीं थी, इसलिए मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई। और ना इधर मैंने कुछ भी कट पट नहीं किया है, कोई भी कटिंग नहीं की है, सारा एडिटिंग ही है जैसा। तो ये ना बिल्कुल मथुरा का स्टेशन आने वाला है, ये मथुरा का ही है। तो बस और हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। हम लोग 5 बजे की, 5:30 की हमारी ट्रेन थी और हम लोग 8 बजे पहुंच गए थे मथुरा, क्योंकि सुबह की जल्दी की थी। फिर स्टेशन से बाहर निकले और फिर एक तो ऑटो नहीं उस दिन मिल रहे थे, बहुत कम ऑटो मिल रहे थे। फिर जैसे तैसे एक ऑटो मिला, फिर उसमें हम लोग गए। और वो भी ना आधे रास्ते पे ही लोन उतार दिया। मेरे बाल गीले थे ना, तो मैंने क्लेचर ऐसे ही लगा लिया था। फिर ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ना मैंने ऐसे जूड़ा वगैरह बना लिया। और बस तो इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, मैंने ऐसे जूड़ा बनाया, क्लेचर लगाया। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मैं ऑटो से इधर उधर देख रही थी। और ज़्यादा ब्लॉगिंग इसलिए नहीं की क्योंकि पता नहीं कौन फ़ोन भी ले लेता, चुरा लेता, क्या होता कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मथुरा का ही है। अभी तो हम लोग ऑटो में ही बैठे हैं और बस यहाँ से थोड़ी दूरी कृष्ण जन्मभूमि। सबसे पहले हम लोग यहाँ से गए थे कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि हमें कान्हा जी के दर्शन करने थे। फिर ना 12 बजे तक मंदिर बंद हो जाता, तो हम लोग 9:30 तक मंदिर पहुँच गए थे। फिर पैदल शॉर्टकट रास्ते से इतना पैदल चलना पड़ा कि हम लोग 1 घंटे तक पैदल ही चलते रहे। तब कहीं जाके ये मंदिर है। ये मंदिर का पीछे का द्वार है। ये मतलब पीछे का क्या, मेन गेट ही है, लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं होनी थी, बहुत दूर से एंट्री करवाई उन्होंने। ये देखो, ये फर्स्ट गेट है, इधर से एंट्री, इधर से बस निकाल रहे थे बाहर। और ये सेकंड गेट है, और जो 3rd नंबर का गेट है ना, उससे एंट्री करवाई थी। इतनी भीड़ थी, इतनी धक्का मुक्की, हद से ज़्यादा। और लाइन में लगे आधा घंटे से ज़्यादा तो लाइन में हो गया, क्योंकि पहले हमने बैग जमा नहीं किए थे।
तो मैंने सोचा चलो बैग लेके अंदर चली जाऊँगी, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लूँगी। फिर सबसे आगे मुझे रोक दिया गया। फिर मैंने बैग वगैरह जमा किया और यहाँ से ही लाइन स्टार्ट हुई थी। फिर अंदर दर्शन की, कोई भी फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करनी थी। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग द्वारकाधीश के मंदिर और घाट पे गए थे। यमुना घाट था, हाँ यमुना घाट पे गए थे और द्वारकाधीश के मंदिर। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको 1 बज गया था। तब तक ना दरवाजे बंद हो गए थे मंदिर के। फिर वो शाम को 7 बजे ही खुले थे। तब तक हमने घाट पर ही इंतज़ार किया था। फिर हमने थोड़ा बहुत ऐसे ही घाट पे घूमा और यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि से द्वारकाधीश का मंदिर कम से कम 4 किलोमीटर होगा। तो इतना हमको पैदल चलना पड़ा। 4 किलोमीटर हम लोग पैदल चले और रास्ते में इतनी भीड़ थी। और उस दिन तो मेरा फास्ट भी था तो थक गए थे। और यहाँ से दिख रहा है कि हाँ आने वाला, लेकिन बहुत दूर था मंदिर। जहाँ से लिखा है ना द्वारकाधीश अंदर, तो वहाँ से तो 2 किलोमीटर है और वहाँ से 4 किलोमीटर पूरा पड़ गया था। इतने पैरों में ऐसे छाले से पड़ गए क्योंकि स्लीपर पहन के चला भी नहीं जा रहा था। फिर हम लोग घाट पे आ गए ना, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत देर यहाँ बैठे। फिर हम लोगों ने कहा चलो घाट पे बैठे बैठे क्या करते हैं, चलो नाव में घूम ही आते हैं। पहले मुझे नाव में बैठने में बहुत डर लगता, फिर मैं नाव में बैठी। आप लोग देख सकते हैं जमुना जी बार बार चढ़ रही थी, उतर रही थी। जमुना जी का पानी ना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था बहुत तेज़। और जो चलाने वाला था ना वो, फिर काफ़ी लोग बैठे तो फिर हम लोग भी बैठ के जमुना जी, उस साइड गोकुल था तो उस साइड गए थे। और उनके कृष्ण जी के ऋषि का आश्रम था और मंदिर था, दुर्वासा ऋषि का आश्रम था, मंदिर था। तो हम लोग फिर वहाँ पे दर्शन करने गए थे। लेकिन हाँ बोटिंग में काफ़ी मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था बोटिंग में। और कहीं मज़ा नहीं आया इतने में। है ये कि नाव में बैठ के ना थोड़ा सा सुकून सा मिला था कि हाँ चलो थोड़ा सा बैठे। और उसने काफ़ी देर, आधे घंटे तक जमुना जी में ही घुमाया था। फिर उसके बाद उसने उतार दिया तो वहाँ पर हम लोग जा कर के दर्शन वगैरह करके आए और बहुत मज़ा आया था यमुना जी। और ना यमुना जी की आरती रात को ना 7:30 बजे शाम को होती है। तो तब तक हमें वेट करना पड़ा। और ना यहाँ पर ही उसका कंस का किला भी था, तो वो भी हम लोगों ने देखा। वो तो मतलब प्रशासन ने बंद ही कर दिया है, बस ऐसा ही है। इतनी पतली सी गली में कंस का किला है और ऐसा है कि छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसको देखा बाहर से क्योंकि उसके अंदर जा नहीं सकते थे। और फिर यहाँ पर हम लोग नमामि गंगे, ये देखो कितनी खाना खिलाते हैं लोग, खाना खिलाते हैं अपना खुद घर है। बाकी देखो आगे चलो आपको। अब हम ना यहाँ से ना दुर्वासा ऋषि के मंदिर जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे मंदिर। जय दुर्वासा ऋषि का मंदिर। यहाँ से ना हम ऊपर जाएंगे सीढ़ियों से, क्योंकि बहुत ऊपर बैठे थे भगवान जी। तो यहाँ पर मेरे तो पैर चले जा रहे थे क्योंकि मैं पूरे रास्ते में चप्पल पहन के नहीं आई थी। तो यहाँ पर बहुत तेज़ पैर चल रहे थे। अभी ऊपर जाके ना फिर यहाँ पर ना कीर्तन वगैरह हो रहे थे, तो उसका भी मैंने शूट कर दिया। और आप लोग देख सकते हैं मंदिर कितना प्यारा सजा था। और मेरा मानना है कि कभी भी त्योहारों पे किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना वहाँ बहुत भीड़ होती है, अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पर ना भगवान बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे से तैयार थे। तो ना मैंने आप लोगों के लिए ना थोड़ा बहुत शूट कर दिया था ऐसे, क्योंकि मैं सभी जगह लिखा था कैमरा अलाउ नहीं। लेकिन जहाँ भी ऑन करो वहाँ पर सब लोग कैमरा ऑन को बंद करो, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे छुपाते शूट किया है। हाँ लेकिन बहुत अच्छे मंदिर थे जो ऊपर बने थे ना पार्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो आप इस ब्लॉग को एंजॉय करें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कृष्ण भगवान के सारे
सारे रूप दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे दर्शन करके ना हम लोग चले गए थे, क्योंकि नर्मदा जी की जमुना जी की आरती होनी थी ना, तो फिर हम फिर से वहीं पहुँच गए थे। जा कर के यहाँ पर ये सारा देखे, यहाँ पर विंध्यवासर ऋषि का मंदिर था, जो मैंने पहले दिखाया था ना, थोड़ा सा वो तारणी वगैरह दिखा था ना, वो उनका आश्रम था। तो वहीं पर मैंने दर्शन किए। तो ये ना यमुना जी के पास में बिल्कुल मंदिर था, उधर से ही था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लेकिन यहाँ पे जहाँ देखो कृष्ण भगवान की इतनी अच्छी प्रतिमाएँ थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। फोटो वगैरह यहाँ पर ये खड़े हो गए, फोटो खींचते थे, मैंने कहा लाओ हमारी फोटो खींचते थे, फोटो खींचते थे। तो मैं यहाँ पर काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी, लेकिन जहाँ जहाँ पर फोटो अच्छी क्लिक करनी चाहिए वहाँ पर सारी जगह कैमरे को बंद कर दिए थे। और जो है कि हाँ, हर एक जगह एक ही जैसा था। तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, यहाँ भी काफ़ी अच्छा था। ये सारा यमुना जी के किनारे ही है। और ये है आप द्वारकाधीश मंदिर, जो कि बाहर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इतना प्यारा लगा था ना रात में कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मंदिर, इतना प्यारा सजा हुआ था, इतना अच्छा लगा था। ये तो बाहर से लग रहा है, अंदर जाके ना क्या कहना है इस मंदिर को, मुझे सबसे प्यारा यही मंदिर लगा। अंदर जाके इसके दर्शन हुआ ना, यही मंदिर था कि क्या था, भयंकर अच्छी तरीके से एक तो इसकी डिज़ाइन की गई है अंदर की मंदिर की, और अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया। अंदर का बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये करीबन कोई 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था, क्योंकि अब यहाँ से ना लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ से ना ये लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे ना लाइन से ही जाते हैं अंदर। फिर अंदर बस गेट से ही अंदर लाइन से एंट्री है। 7 बजे तक हम लोगों को अंदर कर दिया गया था, और इतनी गर्मी लगी थी हद से ज़्यादा। आप लोग देख सकते हैं अंदर कितना प्यारा लग रहा था। मैं अंदर जाती देखती रही, मैंने कि अरे वाह, कितना प्यारा मंदिर है, कितना सुंदर लग रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा था मंदिर में मुझे।
कबीर मंदिर कितना अच्छा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये था मेरा कुछ घंटा का ब्लॉग। अब यहाँ से मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी वृंदावन का, क्योंकि हम आज की रात में ही हम वृंदावन चले आए हैं। तो मैंने रास्ते का शूट किया था, तो मैं डाल दूँगी। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।